हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th में और 9th में भी हैं फैक्टर्स बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे एक्सरसाइज 2.4 में, और क्लास 10th में भी बहुत जगह। ये ऐसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लास 10th में तो हर चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत जगह इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, खासतौर से दो चैप्टर्स तो बेस्ड ही हैं। चैप्टर 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनमें भी फैक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए फैक्टर्स किस तरह से करते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 अभी हमने खत्म किया है, उसमें भी कई जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। तो मैंने यहाँ कुछ सम्स लिखे हुए हैं जो 3 अलग अलग टाइप के सम्स हैं। ये जो 4 सम्स हैं इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। ये जो 3 सम्स हैं इनमें कोफिशिएंट दिया हुआ है, और ये जो 3 सम्स हैं इनमें मिडिल टर्म एक अंडर रूट के अंदर है। तो लेट अस डू दीज सम्स। ठीक है, इन सब में से मैं एक दो सम करता हूँ। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, इसमें देखो लिखा हुआ फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये है, इसको स्प्लिट करना है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता स्प्लिट करें कैसे। 8 + 3 करें, क्योंकि 11 के तो बहुत सारे स्प्लिटिंग हो सकती है। 6 + 5 कर सकते हैं, 10 + 1 कर सकते हैं, 9 + 2 कर सकते हैं। बट ऐसे कौन से फैक्टर्स होने चाहिए 11 के जो यहाँ पुट करें हम। देर आर मैनी फैक्टर्स, देर आर मैनी स्प्लिटिंग टर्म्स ऑफ 11। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 1 × 30, यहाँ आगे 1 है तो 1 × 30 इनका मल्टीप्लाई करते हैं और ये 30 आएगा। ठीक है, अब आप 30 के फैक्टर्स कर लीजिए जितने भी पॉसिबल आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये, फिर तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट इवन सॉल्विंग। 6 × 5 30 हो सकता है, 10 × 3 30 हो सकता है, 15 × 2 30 हो सकता है। सो देयर मे बी मैनी फैक्टर्स। अब आप देखिए इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका टोटल 11 आ रहा है। ठीक है, इसके फैक्टर्स में से तो 6 + 5, अगर इनको मैं प्लस करूँगा तो 11 आएगा। तो 11 की जगह पर आपको ये दो लेने हैं जो इस 30 के फैक्टर्स में से आएंगे। और ये 30 कहाँ से आया है, पहले और आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके, सिर्फ नंबर्स को ध्यान रखना। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके फैक्टर करेंगे। उन फैक्टर्स में से क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं जो 11 बनाते हैं? यस। तो 6 and 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। ठीक है, 11x को स्प्लिट कर दिया। अब आप देखो x तो लगेगा ही बिकॉज यहाँ x था। 11 को स्प्लिट कर दिया 6 and 5, तो 6x प्लस 5x। देयर आर 4 टर्म्स। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये आपका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप 1। अगला स्टेप है कि पहले 2 टर्म्स में से और आखिर के 2 टर्म्स में से आप कॉमन निकालेंगे। पहले 2 और अगले 2 में से अब क्या कॉमन निकलेगा इनमें से? पहले 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है? पहले 2 टर्म्स में आप देखो कॉमन क्या होता है। कॉमन मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो या दोनों में डिवाइड करता हो। तो अब 1 और 6 में तो सिवाय 1 के किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो मान लीजिए मैंने 1 ही लिख दिया। लेकिन x ऐसा है जो दोनों में से कॉमन आ सकता है। कॉमन मतलब जो आप बाहर निकाल सकें, जो दोनों में हो, कॉमन हो जो दोनों में। तो x दोनों में कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपने x जब निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास? x बचेगा, बिकॉज ये तो x² है। प्लस ये x आपने निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा? 6, बिकॉज दोनों में से ही आपने x निकाला था। अब आप यहाँ आगे आ गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, या इधर भी हो और इधर भी हो, बिकॉज 30 को तो आप 5 × 6 लिख सकते हैं, तो 5 यहाँ पर है इसका मतलब, तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर? x, और 5 से आप इसमें डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? 6। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल सिमिलर, सेम साइन बीच में। अगर इनमें कोई भी डिफरेंस आता है तो समझ लीजिए आप कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब x + 6 एक ब्रैकेट में ले लिया, और जो बचे हुए बाहर थे दोनों कॉमन, उनको एक ब्रैकेट में ले लिया। ये हुए इसके फैक्टर्स, x + 6 x + 5। बहुत सिंपल सा सम था। ठीक है,
अगर हम इसी तरह से आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 32 है, 18 चाहिए आपको। 1 इंटू 32 क्या आएगा? अगर मैं सेकेंड सम करता हूँ तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो 1 इंटू 32 क्या आएगा? 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब 32 के और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो आप कर लीजिए। 8 इंटू 4 हो सकता है, 16 इंटू 2 हो सकता है। देखिए ज़रा चेक कीजिए कि क्या इनमें से तीनों फैक्टर्स में से कोई ऐसे हैं जिनका टोटल 18 है। यस, 16 एंड 2, ठीक है। तो 1x स्क्वायर 18x के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 16x प्लस 2x प्लस 32, ठीक है। अब मैं इसको अधूरा छोड़ रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट करें। यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कंप्लीट करें इसको, ठीक है। और मैं अगला सम कराता हूँ अब, सम नंबर 4। आप इसे नोट कर सकते हैं, सॉल्व करें दोबारा से, मैं आगे कराता हूँ। सम नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80, तो 1 इंटू 80। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का ही 80 आप लिखोगे तो माइनस 80 आएगा, ठीक है। अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि 80 के कोई फैक्टर्स कर सको जितने भी, वो यहाँ लिख लो, ठीक है। 80 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 इंटू 40, और माइनस तो बीच में आपको ज़रूर लगाना, ध्यान रखिए, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 इंटू 10, सॉरी 4 इंटू 20, माइनस लगा दिया। 5 की टेबल में आता है, यस। 5 इंटू 16, 16 5 जा 80 होते हैं, ठीक है। अब ज़रा रुक जाइए, देखिए क्या इनमें से कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लस माइनस करके 11 लाते हैं? तो प्लस तो यूज ही नहीं होगा, ध्यान रखो। मैंने बोला है सिर्फ खाली आपको समझाने के लिए कि पहले जो सम्स किए थे हमने सारे प्लस में थे, बट बिकॉज यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन था, तो इसलिए इसके फैक्टर्स में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी माइनस का साइन आएगा। तो आप देखो क्या इन दोनों को माइनस करके ये बच रहा है? यस, 16 माइनस 5 11 बचेगा। 20 माइनस 4 करके नहीं बच रहा था, ये भी नहीं काम आएगा, ये भी नहीं काम आएगा, तो ये काम आएगा। अब ये 11 कैसा है? नेगेटिव, माइनस का 11। इसका मतलब माइनस 11 कब आएगा आपके पास? जब माइनस 16 प्लस 5 होगा, तो आपके पास क्या आएगा? माइनस 11, ठीक है। तो दैट मीन्स 1x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80, ठीक है। इस माइनस 11x के ये दो फैक्टर्स हुए। उसके बाद इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा x माइनस 16, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, बिकॉज 5 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसमें भी और 5 से इसमें भी। यहाँ x बचेगा। देखो एक और बात, आगे में हमेशा x कॉमन आता है, लेकिन यहाँ x कॉमन नहीं आता, बिकॉज x दोनों तरफ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। और 5 16 जा, तो ये क्या बना? x माइनस 16 एक ब्रैकेट में आया और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आया, ठीक है। सिमिलरली आप इन सम्स को भी कर सकते हैं, इनमें भी ऐसे ही करना है आपको, 9 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि सम नंबर 5 है, तो इसको भी ऐसे करेंगे। 9 इंटू 8 72, 72 के फैक्टर्स करेंगे हम ताकि उसका 18 आ सके, ठीक है। तो 72 के फैक्टर्स होंगे, अगर आप 79 9 8 जा तो होते ही हैं, 12 6 जा भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी, यहाँ सब जगह, तो इसका मतलब आपको ऐड करके 18 लाना है, और आपको दिख ही रही है 12 एंड 6, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8। अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे? इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक ऐसा नंबर जो 9 और 12 दोनों को डिवाइड करता हो। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x, ठीक है। 3 3 जा, 3 4 जा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2, बिकॉज 2 से दोनों में डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं।
2 3 जा और 2 4 जा, तो 3x + 4 एक ब्रैकेट में आ गया और बचे हुए 3x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये हुआ सम नंबर 5। आप ये नोट कर सकते हैं और ये 6 7 सम्स आप सॉल्व करें। मैं 8 9 10 में से भी एक सम कराता हूँ, ठीक है, और फिर ये सारे सम्स आप दोबारा प्रैक्टिस करें। Let us do sum number 9. x², तरीका वही है शुरुआत करने का, 1 × 60 = 60। आपको चाहिए 7√6, ठीक है। तो क्या 60 के क्या क्या फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं वो ज़रा सोचिए। 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 15 × 4, पर यहाँ से 15 और 4 से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा हमें आता हुआ। वैसे भी हमें √6 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 6 जरूर चाहिए होगा, और 6 चाहिए होगा तो क्या आएगा फिर? 10 × 6 60। फिर हम इसे लिख सकते हैं 10 √6 × √6 कर सकते हैं आप। 10 को आप ब्रेक कर दीजिए, 5 × 2 और √6 और √6, ठीक है। अभी हो जाएगा 5 √6 एंड 2 √6। देखिए जरा, 5 √6 एक बना लिया और दूसरा पेयर 2 √6, और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 √6। बिकॉज जब आप इनको ऐड करते हैं 5√6 और 2 √6 को, तो आप ध्यान रखिए रूट कभी अंदर के रूट के अंदर का नंबर प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ बाहर वाला प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसलिए इसका क्या बन जाएगा? 7√6। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। 1x², 5√6x, 2√6x + 60। अब हम निकालते हैं कॉमन। यहाँ तो दिख ही रहा है नंबर 1 है, और यहाँ तो कुछ 1 से सब में डिवाइड हो ही जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या लेना है? x, बिकॉज और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा? x, और यहाँ ये पूरा बचा 5√6, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, इससे इसमें डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये पूरा आएगा या 2 आएगा अकेला, क्या कॉमन आएगा? तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। आप यहाँ देखो कि आपको अंदर ब्रैकेट में क्या चाहिए? x + 5√6 चाहिए ना। मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे होते हैं। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक में से ये बचाना है, तो अंदर क्या बचाना है आपको? सिर्फ x। समझ में आ रही है बात? आपको अंदर क्या चाहिए? सिर्फ x, यानी ये पूरा ही नहीं चाहिए, तो इसको पूरे को ही कॉमन निकाल दो आप, सिंपल। और इससे जब आप इसमें डिवाइड करो तो यही आएगा, बिकॉज इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई से तो ये बन रहा था। देखो जरा, 2 √6 एंड 5 √6, 2 √6 निकालोगे तो क्या बचेगा? 5 √6, ठीक है। हो गया x + 5 √6 एक ब्रैकेट में आ गया, और x + 2 √6 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ये हुए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो ये 10 सम आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आए हो, तो लाइक ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।